ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भक्त बनने का सरल साधन भाग 6 के बारे में आप लोगों से जानकारी साझा करेंगे। और इससे पहले हम भाग 5 आप लोगों से साझा कर चुके हैं और उसी के जो भाग 5 में हमने जहां पर ये कथा छोड़ी थी उसी के आगे की कथा मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे। सर्वसाधारण के लिए यह भक्ति मार्ग सरल और सुगम होने से उत्तम है। भक्ति मार्ग के सभी कोई अधिकारी हो सकता है, चाहे वे जाति से हीन मूर्ख या पापी ही क्यों न हो। केवल भगवान में विशुद्ध प्रेम, भगवान तो केवल प्रेम ही देखते हैं। सबरी ने ना तो कुछ विशेष पढ़ी लिखी थी और जाति से भी अत्यंत हीन थी। उसने स्वयं भगवान श्री राम जी से कहा के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महामय मति मंदघारी। इस पर भगवान ने यही कहा कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। भगवान ने उससे उसके प्रेम भाव को देखकर उसकी कुटिया पर जाकर उसके हाथ से दिए हुए फल खाए। धन्य है दयामय प्रभु इस अहेतुकी दया को, जिनके हृदय में ना श्रद्धा प्रेम है और ना विश्वास है। उनसे ना तो असली भजन ही हो सकता है और ना उन्हें भगवान की ही शीघ्र मिल सकते। अतः हम लोगों को भगवान के गुण और स्वभाव की ओर देखकर भगवान के मिलने की पूरी आशा रखकर प्रतिक्षण उनकी प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। मन में यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हैं, बहुतों को मिले हैं, मिलते हैं और हमें भी निश्चय मिलेंगे। वे हमारे अवगुणों की ओर नहीं देखते हैं। उनका हृदय बहुत ही कोमल, सरल, दया और प्रेम से भरा हुआ है। वे सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जगह सदा ही मौजूद हैं। भक्त का श्रद्धा प्रेम होने के साथ ही वे प्रकट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके सबरी की भांति प्रतिक्षण भगवान की विश्वास पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतीक्षा करने से भगवान शीघ्र ही मिल सकते हैं। किंतु यदि इसके विपरीत संशय युक्त भावना होती है कि क्या पता भगवान हैं या नहीं है, पहले किसी को मिले हैं या नहीं, अब मिलते हैं या नहीं और मुझे मिलेंगे या नहीं, तो उसे भगवान का प्राप्त होना कठिन है। क्योंकि ऐसे दयालु संशयग्रस्त ज्ञान के लिए भगवान की प्राप्ति तो दूर ही रही। उसके लिए तो ना यह लोक है और ना परलोक ही भगवान कहते हैं।
आज्ञश्च श्रद्धा घनश्चा संशयात्मा विनश्यति नायं लोकसस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक, ना परलोक और ना सुख ही है। क्योंकि जिसको भगवान की प्राप्ति में संशय है, उससे ना तो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही होता है और ना आशा प्रतीक्षा ही, फिर उसका मन भगवान में लग ही कैसे सकता है। इसलिए हम लोग चाहे जैसे अधम पापी अज्ञान मूर्ख क्यों ना हो, हमें भगवान में अटल श्रद्धा विश्वास करके उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। वे प्रेम प्रेमी और दयालु भगवान हम लोगों के अवगुणों की ओर नहीं देखते। भरत जी ने कहा है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। इस आधार पर भगवान के विरद की ओर ध्यान देकर हमें निश्चय रखना चाहिए। भगवान हमारी ओर ना देखकर अवश्य ही हमें अपनाएंगे और दर्शन देंगे। भक्त पद्मनाभ ब्राह्मण इसी भाव से भावित होकर मन ही मन ऐसा सोचा करते हैं कि भगवान मुझे अवश्य ही मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौटूंगा। अपने प्रेमाश्रुओं से उनके चरण भिगो दूंगा और वे मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लेंगे। तब मैं आनंद के समुद्र में डूबता उतराता रहूंगा। जब वे कहेंगे तो वरदान मांगो, तब मैं कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा करूंगा और आपको देखता रहूंगा। इस प्रकार मन ही मन वे विचारते रहते और आनंद में निमग्न हो जाते। उनके शरीर में रोमांच हो जाता और आंखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत समय तक रहा करती थी। उनके ऐसे श्रेष्ठ भाव और उत्कृष्ट प्रेम को देखकर भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार समय सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। भक्त पद्मनाभ को हजारों सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उनके भीतर सहचक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भक्त पद्मनाभ का हृदय शीतल हो गया। उनकी आंखें निर्निमेष होकर उन अखिल रसामृत सागर भगवान के रूप रस का पान करने लगी। भक्ति का साधन करने वालों के लिए यह बहुत ही सरल और रहस्यमय साधन है। इसलिए प्रेमी भक्तों को भक्त पद्मनाभ का अनुकरण करना चाहिए। भगवान की उपासना के लिए जितने भी सेवन करने योग्य पदार्थ बताए गए हैं, उनमें 4 प्रधान हैं। इन चारों में प्रत्येक गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझना चाहिए। कम से कम कान, नेत्र, मन और वाणी, इन 4 मुख्य द्वारों से तो उपरयुक्त चारों सेवन अवश्य ही करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि
भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और श्रद्धा भक्ति पूर्वक कानों के द्वारा भगवतों से श्रवण करना, नेत्रों के द्वारा सत्शास्त्रों में पढ़ना, फिर मन से इनका मनन करना तथा वाणी के द्वारा इनका कीर्तन करना और भगवत भक्तों के इन कथन करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा प्रेम पूर्वक चारों ओर का सेवन करने से परमात्मक साक्षात दर्शन होकर परम आनंद और परम शांति, असीम समता तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब संक्षेप में नाम, रूप, लीला, धाम के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य बतलाए जाते हैं। क्षमा, दया, शांति, प्रेम, ज्ञान, सरलता आदि जो परम माँ के अनंत दिव्य गुण हैं, वही सब उनके नाम के अंदर भरे हुए हैं। जैसे बट के बीज को भूमि में बोकर जल से सींचने से वट का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार भगवान के नाम रूप बीज को हृदय रूपी भूमि में बोकर सत्संग स्वाध्याय रूप जल सींचने से दिव्य भगवान गुण स्वरूप वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। अभिप्राय यह कि जप, कीर्तन, श्रवण और स्मरण करने से उपासक के हृदय में भगवान के दिव्य गुण स्वाभाविक ही प्रकट हो जाते हैं। ये नाम के गुण बतलाए गए। नाम का जप, कीर्तन, श्रवण और स्मरण करने से समस्त पापों का अहंता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समस्त दुर्गुणों का, झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्याभिचार, मद्यपान, दूत आदि दुराचारों तथा संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है एवं उपासक के स्वाभाविक ही सद्गुण, सदाचार आदि अभिभार होकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह नाम का प्रभाव है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।